हेलो एवरीवन, रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हम। हर सब्जेक्ट में शिक्षण पूछा जा रहा है। गणित का भी शिक्षण पूछा जा रहा है, हिंदी का भी शिक्षण पूछा जाएगा, इंग्लिश का भी शिक्षण पूछा जाएगा और पर्यावरण का भी शिक्षण पूछा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। कैसे सीखता है बालक? श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा, मतलब सुनकर, देखकर और नकल कर कर। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है? श्रवण करके, निरीक्षण करके और अनुकरण करके। नेक्स्ट है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए। किसके लिए? अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ये भी बहुत पूछा जाता है। भाषा के रूप हैं, 2 रूप हैं आपके। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ये भी पूछा जाता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है आपका? मौखिक भाषा। ये भी याद रखिएगा। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मौखिक भाषा। नेक्स्ट है, भाषा स्तर सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक साधन कौन सा है? क्या करना चाहिए? विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। भाव को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है? श्रवण द्वारा, निरीक्षण द्वारा और अनुकरण द्वारा। नेक्स्ट है, भाषा की शिक्षा दी जाती है किस लिए? अर्थग्रहण के लिए और अभिव्यक्ति के लिए, जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। भाषा के रूप होते कितने हैं? 2 होते हैं। एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मौखिक भाषा है। ये भी याद रखिएगा। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन क्या है? विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना। नेक्स्ट है, भाषा कौशल हैं किस लिए? दक्षता प्राप्त करना। क्या है? दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? ये क्रम बहुत पूछा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW। क्या है? LSRW। ठीक है। लिसन, स्पीकिंग, राइटिंग। ठीक है। रीडिंग, राइटिंग। नेक्स्ट है, सबसे कठिन कौशल कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। लिखना जो है वो आपका सबसे कठिन कौशल है। भाषा का बुनियादी कौशल है सुनना, बोलना। क्या है? सुनना, बोलना। अब ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहणात्मक और गृहात्मक कौशल कौन सा होता है? सुनना, पढ़ना। जो आपको ग्रहण करना है, मतलब सुन के ग्रहण करेंगे और पढ़ कर ग्रहण करेंगे। ठीक है। अभिव्यक्त्यात्मक उत्पाद कौशल कौन सा है? बोलना सीखना, मतलब बोलना, लिखना, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को बोल के करते हैं और एक लिख के करते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाषी कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है। प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर ही होगा आपका। नेक्स्ट है, भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति ही है। क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति ही है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, साथ में रिवीजन करते रहिए। भाषा कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त करना है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? LSRW। फिर क्या है? सबसे कठिन कौशल लिखना होता है। भाषा के बुनियादी कौशल है सुनना और बोलना। ग्रहणात्मक और गृहात्मक कौशल कौन सा है? सुनना, पढ़ना। और अभिव्यक्त्यात्मक, जिसमें हम अभिव्यक्ति करते हैं, बोलकर भी करते हैं और लिख कर भी करते हैं। नेक्स्ट है, भाषी कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है क्या? वाद विवाद देखा होगा ना, भाषण में वाद विवाद होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, बच्चा विपक्ष में लेता है, एक बच्चा विपक्ष लेता है, तो इससे क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? शुद्ध उच्चारण, मतलब शुद्ध उच्चारण करना। पढ़ना वाचन कौशल के भेद हैं। वाचन कौशल के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं।
एक स्वस्वर वाचन, एक मौन वाचन। एक मतलब बोल बोल के वाचन करना और एक मौन रहकर वाचन करना। नेक्स्ट है उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए क्या? स्वस्वर वाचन करवाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं पर इस पर बल दिया जाता है। ठीक है, स्वस्वर वाचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? आदर्श वाचन किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा, और छात्र क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आशु भाषण क्या है? आशु भाषण क्या है? बोलने की योग्यता है। क्या है? बोलने की योग्यता है। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। नेक्स्ट है जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? परिवार है। परिवार से ही बच्चा सीखता है। चलिए रिवीजन करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? वाद विवाद है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? शुद्ध उच्चारण करना। नेक्स्ट है पढ़ना और वाचन कौशल के भेद कितने हैं? 2 हैं। एक स्वस्वर वाचन होता है और एक मौन वाचन होता है। नेक्स्ट है उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए क्या? स्वस्वर वाचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट आदर्श वाचन किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा, और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। आशु भाषण क्या है? बोलने की योग्यता। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। नेक्स्ट है जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त टाइम बहुत कम बचा है, आपको बस रिवीजन ही करना है और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? वाचन कौशल से संबंधित है। किससे? वाचन कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त वाचन कौन सा है? मौन वाचन। मौन वाचन रहकर हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा अर्थ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइलेंट रीडिंग रचना है किसकी? ब्राइन की है। किसकी? ब्राइन की है। मौन वाचन आरंभ करना चाहिए किस कक्षा से? 3री कक्षा से। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन करने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन। सब एक साथ वाचन करेंगे, बोलेंगे तो स्वस्वर वाचन हो जाएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? वाचन कौशल से। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त वाचन कौन सा है? मौन वाचन। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग रचना है किसकी? ब्राइन की। नेक्स्ट है मौन वाचन आरंभ करना चाहिए 3री कक्षा से। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सामूहिक वाचन। नेक्स्ट है स्वस्वर वाचन करने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सामूहिक वाचन। ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं? मौन वाचन के द्वारा किए जा सकते हैं। मौन वाचन करके आपका क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करते हैं, स्वाध्याय की भावना विकसित होती है और अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास भी होता है। नेक्स्ट क्या है? पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा, वह विकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जा सकती है? मौन वाचन की। जैसे कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम पूरी बुक को आराम से पढ़ेंगे, मौन रह के पढ़ेंगे या पूरा समझ के ही पढ़ेंगे ना, तो उससे तब हम क्या कर सकते हैं? बहुविकल्पी भी सही कर सकते हैं। वहाँ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ देखना होता है, पढ़ना होता है और समझना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर केवल क्या होगा? शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, कि जिससे कि शुद्ध उच्चारण कर पाए बच्चा, और अपनी अभिव्यक्ति वाला तो मेन इम्पॉर्टेंट ही है कि पहले जब प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति तो कर पाए। नेक्स्ट पठन वाचन शिक्षण की विधि क्या है? वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है, ध्वनि सौम्य विधि है, अनुकरण विधि है और संगति विधि है।
मौन वाचन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? द्रुत वाचन, गहन वाचन, विहंगावलोकन। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। स्वस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन है। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना, ये सब किसके द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जा सकती है? मौन वाचन की। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है पठन वाचन शिक्षण की विधि है। वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, अनुकरण विधि है और संगति विधि है। नेक्स्ट क्या है? मौन वाचन का प्रकार है, 3 प्रकार हैं, द्रुत वाचन, गहन वाचन, विहंगावलोकन। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों जगह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम तथा सामूहिक वृद्ध बाल सभा कार्यक्रम हैं। क्या है? क्षेत्रस्तर कार्यक्रम है, कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम हैं ये सब। नेक्स्ट है किस मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? ये किसके मनोविज्ञान के अनुसार है? मारिया मॉन्टेसरी के। इन्होंने क्या कहा है कि पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह किसका मत है? महात्मा गांधी का है। यह आया हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट है बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, जबकि लिखना मनुष्य का परम शुद्ध बनाता है। ये किसका है? बैकन का है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए लेके आए हैं हम कथन। नेक्स्ट है शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषी कौशल में यह कथन है, किसका है? हर्बर्ट का है। ठीक है, कि बालक की रुचि हो तभी आप पढ़ाना चाहिए, अगर उससे रुचि नहीं है उस टाइम तो उसे आपको नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप है लिखना। ये कैसा है? लिखित अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है श्रुतलेख से किन 2 कौशलों का विकास होता है? सुनना और लिखना। जब सुनेगा तभी तो लिखेगा। नेक्स्ट बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है लेखन कला का विकास होता है कैसे? अभ्यास से होता है। नेक्स्ट है शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। यह विधि क्या है? अनुकरण विधि है। क्या है? अनुकरण विधि है। नेक्स्ट है लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? वर्तनी का है। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? प्राथमिक स्तर तक कम से कम लिखना तो उनको आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है बालक लिखना सीखते हैं कैसे? सीधी रेखाओं से। कैसे? सीधी रेखाओं से। नेक्स्ट है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि है। क्या है ये? पेस्टोलॉजी विधि है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना करना किसका है? पेस्टोलॉजी विधि है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है। पढ़ने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। यह आपका लेखन संबंधी, लिखने में प्रॉब्लम जिसको होती है उसको क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या क्या है? पहला है आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, इसे कर्मायोजन सिद्धांत भी कहते हैं, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सामान्य बोलचाल का सिद्धांत, एकता सहभागिता का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत,
मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत हैं आपके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं शिक्षण विधि से इम्पोर्टेंट न क्या है। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है। आगमन मतलब उदाहरण द्वारा, ठीक है। पहले उदाहरण होता है फिर नियम समझाया जाता है। और निगमन में पहले नियम होता है फिर उदाहरण। नी से नियम याद रखिए, आ से उदाहरण याद रखिए। नेक्स्ट है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। आगमन विधि क्या है, आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण में क्या आप उदाहरण दोगे ना, तो इसलिए क्या है, आगमन विधि है। आगमन विधि के रूप क्या हैं, दो हैं, एक प्रयोग प्रणाली है और एक सहयोग प्रणाली है। आगमन विधि है कैसी, मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्या है, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है फिर उदाहरण प्रस्तुत करता है। निगमन विधि से। क्या है, निगमन विधि से। नेक्स्ट निगमन विधि के रूप हैं, दो हैं, सूत्र प्रणाली, एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली। नेक्स्ट क्या है, निगमन विधि कैसी है, ये अमनोवैज्ञानिक है। कैसी है, अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। कौन सी है, संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्यपुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। यह है आपकी भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृत विधि। क्या है, व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्यपुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण कराया जाता है, भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। नेक्स्ट है अव्याकृत विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है, अनौपचारिक व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, भाषा संसर्ग विधि में। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार कितने हैं, दो हैं, एक द्रुतवाचन दृष्टि पाठ और दूसरा है गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। नेक्स्ट है उद्बोधन विधि है किसकी, गद्य शिक्षण की। नेक्स्ट है उद्बोधन विधि में शामिल है क्या, दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, पर्याय कथन, विलोम कथन, कहानी। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, क्या कहलाता है, उद्बोधन विधि कहलाता है। नेक्स्ट है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति। नेक्स्ट क्या है, कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, खंडान्वयन विधि। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, क्या है, तुलना विधि है। नेक्स्ट है किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, व्यास विधि में। क्या करता है, शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, व्यास विधि में। नेक्स्ट है किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है और उसके वाचिक अभिनय में पात्रों की अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है, आदर्श नाट्य विधि द्वारा। नेक्स्ट है रंगमंच अभिनय विधि है किसकी, नाटक की। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्षा कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों का वाचिक अभिनय करते हैं, क्या कहलाता है, कक्षा अभिनय विधि। नेक्स्ट है किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है, मंत्रणा विधि। पंचपदी विधि देन है किसकी, हर्बर्ट की। नेक्स्ट है संगठना परक विधि का अन्य नाम क्या है, सेना विधि है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है, वर्ण शब्द वाक्य। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, पंचपदी विधि देन के कौन है, हर्बर्ट की है पंच प्रणाली, ठीक है। और संश्लेषण विधि सीखने की प्रक्रिया क्या है, वर्ण शब्द वाक्य। और विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण। नेक्स्ट है द्विभाषी पद्धति है क्या, अनुवाद विधि, अनुवाद विधि।
नेक्स्ट है, कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समूर्त रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है मुंशी प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषी वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि है ये, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है? प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में कोई ट्रांसलेट नहीं होता है, जो कह दिया, जो कहा जाता है बस वही अर्थ लगाना पड़ता है, उसमें ये नहीं है कि हिंदी में करो या अन्य भाषा में ट्रांसलेट करो। नेक्स्ट क्या है, रचना के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, मौखिक और लिखित रचना। चित्र वर्णन विधि है कैसी? रचना शिक्षण की। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है कब? प्राथमिक स्तर पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है प्रारंभिक स्तर पर। अनुकरण विधि ही प्रारंभिक स्तर पर होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। नेक्स्ट है, नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है जॉन ड्यूवी व किलपैट्रिक को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है जीवन उपयोगी शिक्षा। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत स्वगति का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फॉबेल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन किसकी है? फॉबेल की है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है तथा बच्चे पौधे के समान हैं? फ्रॉबेल के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मिस हेलन पार्क हर्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है? डाल्टन योजना को। नेक्स्ट है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कोक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरणानुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? भंडारण विधि। नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। नेक्स्ट है, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि से, ग्रामर ट्रांसलेशन से, ठीक है, मेथड से। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। नेक्स्ट है, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं जो क्रमशः क्या है? वाचन पर बल देना, भाषी आदतों का विकास करना तथा छात्रों की क्रियाशीलता। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा मतलब बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक के बाह्य गुण हैं आकार, मुखपृष्ठ, मूल्य, शीर्षक, जिल्द, ये सब हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक के आंतरिक गुण कौन से हैं? विषय वस्तु, विषय विविधता, भाषा शैली, चित्रों का प्रयोग करना, अभ्यास प्रश्न, सदस्यता, उपयुक्तता, रोचकता, व्यावहारिकता, मौलिकता एवं नवीनता का समावेश। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए होती है ज्ञान अर्जन का साधन होती है। पाठ्यपुस्तक साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है, मीडियम है पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ग्रंथ का। पहले लोग ग्रंथ पढ़ते थे। नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री का स्त्रीकरण प्रयोग किया जाना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट क्या है, हिंदी भाषा में शिक्षण में उपागम है पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों को उचित क्रम है विषय सामग्री चयन करना, फिर स्तरीकरण करना और फिर प्रस्तुतिकरण करना।
अब देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से। निदान का महत्व नगण्य है यदि उनके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्या है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया है? डॉक्टर प्रेसी ने किया है। नेक्स्ट है, वाचन के निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? 158 शब्द हैं। नेक्स्ट है, कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? उपचारात्मक शिक्षण के, जिससे पता लगाया जा सके कि बच्चा को क्या समस्या आ रही है। नेक्स्ट है, निदान एवं उपचार शब्द का ग्रहण किए गए हैं, किससे किए गए हैं? चिकित्सा शास्त्र से। नेक्स्ट है, चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है किसको? उपचारात्मक शिक्षण को। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना। नेक्स्ट है, भाषा में निदानात्मक परीक्षण व परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? सोनेल का है। नेक्स्ट क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए कैसा? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अब है मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होती है? वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकनों के उद्देश्य क्या हैं? 3 हैं। क्या? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है किसने? बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कैसा है? वैध परीक्षण है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट, परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? ज्ञानात्मक का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन के भेद होते हैं, 2 होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष के सामने हेतु उपयुक्त मापनी क्या है? अभिव्यक्ति मापनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक में। ठीक है, निबंध से रिलेटेड अगर उनको दिया जाए तो उनकी अभिव्यक्ति अच्छे हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लिखित परीक्षा के भेद कितने हैं? 2 हैं, एक निबंधात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए? एकांतर अनुक्रिय रूप, सत्य सत्य परीक्षण, बहुविकल्प प्रश्न, मिलान पद प्रदर्शन, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, युगलीकरण, विषम का चुनाव, सदस्य अनुभव रूप, ये सब होने चाहिए। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट है, आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है किसमें? निबंधात्मक परीक्षण में। नेक्स्ट है, बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशलों का परीक्षण किया जा सकता है मौखिक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया है किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षा पद्धति क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। मतलब हर टाइम उनका मूल्यांकन होता रहा है। अगर जैसे अभी हमने कुछ पढ़ाया है तो अभी हमने आपसे पूछ दिया कि अच्छा चलो बताइए कि विद्यार्थियों के लगातार मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे सतत व्यापक मूल्यांकन पद्धति। मतलब हर दिन उनका मूल्यांकन होता रहे। नेक्स्ट, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके शिक्षण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी वीडियो आपकी आती रहेंगी। रिवीजन
बिल्कुल करते रहिए। और हर शिक्षण का तो देख लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके 15-15 का शिक्षण तो होगा ही होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर भी लगाइए। अब आपको ज़ोर से रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर लगाने हैं। जितने भी मॉक टेस्ट दे पाएँ आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। पेपर सरल आता है, हो जाएगा सबका ही। सबको ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।